Hello students, I am Deepika Pathak, Assistant Professor from Noida Institute of Engineering and Technology. Today I am here to discuss the topic therapeutic drug monitoring. Yeah, so let's start with the therapeutic drug monitoring. What do you mean by the therapeutic drug monitoring? Come to the definition part here. It refers to the measurement and interpretation. What we'll do for the chronic illness is the patient who are in the chronic illness or the severe illness, what happens? It is very important to see what the therapy is actually working for the patient. Again, is it really efficacious? Is it really not giving any side effects? Is it really not giving any adverse effects? Okay. So, at that time it is important to note how the drug is behaving in the patient's body. Yeah. So, it refers to the measurement. How we'll check it? So, there is a procedure, you call it as a therapeutic drug monitoring. We will monitor the drug, okay. We will monitor the drug present in the body system, call it the plasma, yeah, from the plasma or the blood. So, it refers the measurement and the interpretation. We will measure and interpret, ठीक है. measure करने के बाद हम उसे interpret भी करते हैं. Of principally blood, आप blood sample ले सकते हैं या plasma, ठीक है. blood और plasma, even urine sample से भी check किया जाता है. ड्रग कंसंट्रेशन क्या है? ड्रग कंसंट्रेशन मेजरमेंट विद द पर्पस ऑफ ऑप्टिमाइजिंग पेशेंट ड्रग थेरेपी एंड द मेन पर्पस इज, आई टोल्ड यू द रीजन व्हाई इट इज नीडेड, बट what we really want to achieve. So we really want to achieve the patient's drug therapy and clinical outcome. ठीक है, हम चाहते हैं कि पेशेंट को थेरेपी बेनिफिट करे, पेशेंट का ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी जो है वो आपका रिड्यूस किया जा सके, साइड इफेक्ट्स रिड्यूस किए जा सके, एडवर्स इफेक्ट्स रिड्यूस किए जा सके. सो दीज आर द क्लिनिकल आउटकम्स वी वांट टू अचीव व्हाइल मिनिमाइजिंग द रिस्क ऑफ ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी. आई टोल्ड यू, क्रॉनिक पेशेंट्स के लिए, सीवियर इलनेस पेशेंट्स के लिए, जहाँ पे ड्रग्स आपकी न्यूरोथेरेपेटिक इंडेक्स की होती हैं, उन सब दवाओं के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करें. ठीक है, ड्रग इंड्यूस्ड टॉक्सिसिटी के रिस्क को रिड्यूस किया जा सके, मिनिमाइज किया जा सके. नाउ दिस इज वन ऑफ द फॉर्मेट यू कैन सी फॉर द थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग. सी, इट इज रिटन द पेशेंट हैड टेकन पर्टिकुलर डोज. पेशेंट ने दवा ले ली, मान लो पेशेंट ने दवा ले ली पैरासीटामोल, कितनी ले ली? 500 mg ले ली. ठीक है, या पैरासीटामोल 500 mg लेने के बाद how you will do if you want the therapeutic drug monitoring for the paracetamol. So this is the example how we'll do this. See, we'll take the sample. हमने क्या ले लिया? पेशेंट से सैम्पल ले लिया. सैम्पल क्या है? ब्लड. ठीक है, ब्लड ले लिया. अच्छा, डिफरेंट टाइम इंटरवल पे लेना होता है हम उसको. लेट इट बी, आपने 0 टाइम पे रखा है, 1 आवर पे आप ले लेंगे आफ्टर गिविंग द ड्रग. ठीक है, 500 mg पेशेंट ने दवा ले ली, उसके बाद आपने 1 आवर के बाद सैंपल ले लिया. दूसरा सैंपल आप 2 आवर के बाद ले सकते हैं, 3 आवर्स के बाद ले सकते हैं, लाइक दिस. ठीक है, इससे आपको पता लग जाता है कि ड्रग का कंसंट्रेशन कितना रीच करा है. सो आपने सैंपल ले लिया. सैंपल लेने के बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? सैंपल एनालिसिस. ठीक है, ब्लड सैंपल तो ले लिया, अब एनालिसिस करना भी ज़रूरी है. मतलब वो ड्रग लेबॉरेटरीज करेंगे, जो भी लैब्स टेस्टिंग फैसिलिटीज़ जहाँ पर भी हैं, दे विल इंटरप्रेट इट. ठीक है, इंटरप्रेट इट एंड देयर इज द इंटरप्रिटेशन. यू कॉल इट इज अ ड्रग रिपोर्ट्स. इसको आप क्या बोलें? ड्रग रिपोर्ट्स. ठीक है, उसके बाद आपका क्या होगा? जैसे ही ड्रग रिपोर्ट आती है, इट विल गो टू द फिजिशियन. फिजिशियन के पास जाएगी कि पेशेंट ने 500 mg पैरासीटामोल ले ली. जस्ट आई एम टेकिंग एग्जांपल ऑफ द पैरासीटामोल, इट कुड बी एनी अदर ड्रग आल्सो. सो फिजिशियन के पास जाने के बाद, जैसे ही फिजिशियन के बाद रिपोर्ट जाएगी, व्हाट फिजिशियन विल डू? फिजिशियन विल सी पैरासीटामोल इज एक्चुअली वर्किंग एज इट शुड बी. ठीक है, एज इट इज रिटन इन द लिटरेचर कि पैरासीटामोल को एब्जॉर्प्शन ऐसा होना चाहिए, 1 आवर में एब्जॉर्ब होनी चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म कैसा होना चाहिए, एक्सक्रीशन कैसा होना चाहिए. ठीक है, सो
These all the parameters will be studied by the physician, and what the physician will do, physician will adjust dose, adjustment of drug dosage. Physician, what physician will do? Physician will adjust the drug if it is required. अगर ऐसा लगता है कि जो दवा है बॉडी में जाने के बाद जब पेशेंट ने ले ली है आफ्टर द 1 hour 2 hour, if it is not effective by any of the reasons, it could be the absorption affected, if it could be the distribution affected, metabolism affected, excretion affected, or receptors are not working. So any of the factors, pharmacokinetic or the pharmacodynamic factors, किसी भी तरीके के factors की वजह से अगर दवा इफेक्ट नहीं दिखा रही है, सो हमें क्या करना होगा, मतलब फिजिशियन को क्या करना होगा, एडजस्टमेंट ऑफ ड्रग डोसेज. ठीक है, फिजिशियन क्या कर देगा, एडजस्ट कर देगा. मतलब दवा 500 mg पर फ़ायदा नहीं कर रही थी, वी विल गिव 1000 mg, या सो 1000 mg प्रिस्क्राइब कर देंगे. सो दिस इज कॉल्ड, या फिर कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव्स एनी अवेलेबल. ठीक है, सो विच यू कॉल इट इज अ पर्सनलाइज्ड डोसेज. पर्सनलाइज्ड डोसेज का मतलब ही यही होता है जहाँ पे आप इंडिविजुअल्स की डोसेज को क्या कर देते हैं, पर्सनलाइज कर देते हैं. ठीक है, मे बी फॉर अ पर्टिकुलर पेशेंट इट इज़ गिविंग efficacy at the 500 mg, but for another patient it is giving efficacy at the 1000 mg. So this is called as a personalized dosage. ठीक है, तो ये हमें कहाँ से अचीव होती है, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग से. और ये बहुत ज़रूरी है, बहुत इम्पॉर्टेंट है while the patient is in the chronic illness. जहाँ पेशेंट क्रॉनिक इलनेस में दवा काफ़ी लंबे टाइम तक चल रही है, 5 years 10 years तक चल रही है, टॉक्सिसिटी के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, डिलेड टॉक्सिसिटी हो जाती है पेशेंट में, वहाँ पर हमें क्या ज़रूरी है, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करना. नाउ सी, दिस इज़ वन ऑफ द चार्ट यू कैन से शोइंग थेरेपेटिक विंडो. या सो थेरेपेटिक विंडो समझना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि दिस इज़ ऑल्सो वन ऑफ द रीजन्स फॉर डूइंग द TDM, थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग. थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करने के लिए जब हम करते हैं थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न होता है थेरेपेटिक विंडो. ठीक है, जिन दवाओं का थेरेपेटिक विंडो बहुत कम होता है उनके लिए भी हम TDM करते हैं. व्हाट डू यू मीन बाय द थेरेपेटिक विंडो? सी, in this chart you can see there is a time you have given the dose at the 0 interval, and as the time increases, this is the time, as the time increases your concentration will be high in the blood. ठीक है, this is the concentration, you can see the concentration will reach high, and after some time there is a saturation level when the concentration will not increase. It's called as a saturation. Now you can see there are two dotted lines here. One is called as the MEC and another is called the upper one is called the MTC. This is the MEC. MEC means minimum effective concentration, after which the effect of a particular drug you can see in the patient. This is called as a minimum effective concentration. ठीक है, एक minimum concentration जिस पर कि effect आना स्टार्ट होगा पेशेंट के अंदर, उसे आप क्या बोल रहे हो, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन. ठीक है, वो कंसंट्रेशन आपको मिल जाएगी. दूसरा क्या है आपका, वो कंसंट्रेशन आपकी नियरली ये है. दूसरा आपका क्या है, MTC. दूसरी डॉटेड लाइंस क्या है, MTC मीन्स मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन. मतलब इसके बाद क्या होगा, मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन के बाद आपकी टॉक्सिसिटी रीच करने लग जाएगी, तो मतलब हमें इस लेवल से ज़्यादा नहीं जाना है. ठीक है, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से ज़्यादा बॉडी में दवा नहीं रीच करनी चाहिए. व्हाट हैपेंस, टॉक्सिसिटी हो जाएगी अगर इससे ज़्यादा रीच कर जाती है. सो व्हाट इज थेरेपेटिक विंडो? नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, व्हाट इज थेरेपेटिक विंडो? दिस इज द रेंज ऑफ MEC टू द MTC. ये जो आपकी रेंज है, दिस इज कॉल्ड एज अ सेफर रेंज, यू कैन से. ठीक है, ये आपकी सेफर रेंज है, हम दवा को प्रिस्क्राइब कर सकते हैं इस रेंज में. इससे नीचे भी नहीं प्रिस्क्राइब करना है, क्यों? क्योंकि इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ पे आपका इफेक्ट नहीं है और इससे ज़्यादा टॉक्सिसिटी है, यहाँ पे नो इफेक्ट. सो विच इज द बेस्ट कंसंट्रेशन? या दिस इज द रेंज हियर, दिस टू दिस, you call it as a therapeutic window. So the range between the MEC to the MTC, you call it therapeutic window. Now coming to the next, there are few of the definitions we'll read. ED50, this is very important.
यू गेट टू नो ED50 क्या होता है आपका, इफेक्टिव डोज 50. वाई इट इज रिटन 50? बिकॉज इट इज फॉर द 50% ऑफ पॉपुलेशन. ठीक है, वी आर टेकिंग फॉर द 50% ऑफ पॉपुलेशन. कोई एक पर्टिकुलर डोज जो कि 50% पॉपुलेशन में इफेक्टिव है उसे आप बोलते हैं ED50. सिमिलरली देयर आर टू वर्ड्स, TD50 एंड LD50. TD50 मतलब टॉक्सिक डोज 50, मतलब विच इज गिविंग टॉक्सिसिटी इन 50% ऑफ पॉपुलेशन. सिमिलरली LD50 क्या होती है आपकी, लीथल डोज 50, मतलब 50% आपकी क्या करेगी, पेशेंट्स जो होंगे आपके, लीथल डोज का मतलब होता है पेशेंट्स डाई कर जाते हैं इसमें. ठीक है, विच कैन कॉज डेथ टू द पेशेंट. सो LD50 रेफर्स टू द लिथैलिटी. ठीक है, द LD50 इज द डोज एट विच द 50% ऑफ द पीपल विल डाई फ्रॉम द मेडिकेशन. ठीक है, सो देयर बेसिकली थ्री टर्म्स वी हैव स्टडीड, ED, TD एंड LD. ED is the effective dose in the 50% population. TD is the toxic dose in the 50% of population, means causing the toxicity. It could be any of the toxicity, like liver toxicity, cardiac toxicity, किसी भी तरीके की toxicity हो सकती है. LD50 क्या है आपकी, lethal dose, मतलब patient can die, 50% of the population will die after taking that particular dose. Now there are another two definitions we can see. Therapeutic window, I told you what do you mean by the therapeutic window. Yeah, there is a new term, therapeutic index ratio. So see, therapeutic index क्या होता है आपका, it is the division of, you can say the ratio of TD50 to the ED50, means toxic dose in 50% population. ठीक है, you will get the value. मान लो कोई भी एक पर्टिकुलर ड्रग है जो कि 2000 mg पर क्या है, टॉक्सिसिटी देने लग जाती है. ED इफेक्टिव डोज, इट कुड बी 500 mg. या सो इसका क्या रेशियो जब आप ले रहे हैं, यू कॉल इट इज अ थेरेपेटिक इंडेक्स रेशियो. थेरेपेटिक विंडो क्या होता है, आई टोल्ड यू इट इज अ रेंज बिटवीन MEC, मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन, एंड मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन से लेकर आपका टोटल मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन तक, उस रेंज को आप क्या बोलते हैं, थेरेपेटिक विंडो. लाइक वी कैन टेक द एग्जांपल ऑफ कोई भी एक पर्टिकुलर ड्रग है जो 200 mg से लेकर आपका 800 mg तक क्या कर रही है, सेफर है. ठीक है, सो 200 mg इज द मिनिमम इफेक्टिव कंसंट्रेशन. 200 के बाद आपका इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, एंड 800 mg इज द मिनिमम टॉक्सिक कंसंट्रेशन, मतलब 800 mg से ज़्यादा नहीं देना है. तो व्हाट इज द सेफर रेंज, 200 से 800 आप प्रिस्क्राइब कर सकते हैं. सो ये हो गया आपका थेरेपेटिक विंडो. नाउ नीड फॉर द थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, क्यों ज़रूरत होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. जब आप पढ़ रहे हैं थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाई इट इज़ रियली नीडेड. या सो सी, द पेशेंट विद एन इनएडिक्वेट क्लिनिकल रिस्पॉन्स, जहाँ पर आप दवा तो दे रहे हैं पेशेंट को, पर क्लिनिकल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है. मैंने पेशेंट को हाइपरटेंशन के लिए दवा दी, लेकिन पेशेंट का बीपी कम नहीं हुआ. ठीक है, सो इनएडिक्वेट क्लिनिकल रिस्पॉन्स है. ठीक है, ये कभी कम हो रहा है, कभी नहीं कम हो रहा है. मे बी द रिसेप्टर सेंसिटिविटी प्रॉब्लम है, या फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल ठीक नहीं है, या पेशेंट सेंटर्ड पेशेंट से आपका इफेक्ट आ रहा है, या फिर मे बी आपकी ADM ही इफेक्टेड है उसमें. दूसरा आपका क्या हो सकता है, फॉर्मुलेशंस कुछ इस तरीके से प्रिपेयर की गई हैं कि फॉर्मुलेशन ही इफेक्टिव नहीं हो पा रही, वो एब्जॉर्प्शन नहीं हो पा रही है दवाओं की. ठीक है, सो ये भी कई रीजंस हो सकते हैं. सो पेशेंट विद एन इनएडिक्वेट क्लिनिकल रिस्पॉन्स, जहाँ पे क्लिनिकल रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है जिसके लिए आपने दवा दी है, वहाँ पर आप थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करेंगे. और ये हमें पता कैसे लगेगा, जब पेशेंट फॉलोअप करता है. एक टाइम पेशेंट आया, पेशेंट ने दवा ली, उसके बाद पेशेंट गया, पेशेंट को आराम नहीं हुआ, पेशेंट को फ़ायदा नहीं हुआ, पेशेंट विल कम. ठीक है, पेशेंट विल कम, and when the patient will come again, you will do the therapeutic drug monitoring. You can do. Now patient with signs or symptoms which may indicate drug toxicity. कई बार पेशेंट्स में ड्रग टॉक्सिसिटी आ रही है, उस टाइम भी हम चेक कर सकते हैं. ठीक है, जहाँ पे एलर्जिक रिएक्शंस हो गई कोई दवा को लेने के बाद, वहाँ पर हम आपका TDM कर सकते हैं. ड्रग टॉक्सिसिटी को रिड्यूस करने के लिए सेम एज ऑफ पॉइंट नंबर 2, to individualize dosing for some drugs with an unpredictable dose response curve. I told you unpredictable response curve का मतलब है कि आपने पर्टिकुलर डोज दी और वो डोज देने के बाद बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट आ गया या बिल्कुल ही कम आ रहा है.
So there is a problem with the receptors, either receptors और पेशेंट प्रॉब्लम हो सकता है, आइडियोसिंक्रेसी हो सकती है, ठीक है, और क्या हो सकता है आपका, दूसरा आपका हो सकता है एफिकेसी इफेक्ट है पेशेंट में, जस्ट बिकॉज क्योंकि पेशेंट को एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन इफेक्टेड है, पेशेंट को किडनी कॉम्प्रोमाइज है, पेशेंट लीवर कॉम्प्रोमाइज है, पेशेंट को जीआईटी प्रॉब्लम है पेशेंट को, सो वहाँ पे एब्जॉर्प्शन नहीं होगा, आपका फॉर्मुलेशन ही कुछ इस तरीके से है कि फॉर्मुलेशन आपकी एब्जॉर्ब नहीं हो पा रही है प्रॉपरली, डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पा रही है. सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस जिनकी वजह से अनप्रेडिक्टेबल डोज रिस्पॉन्स आ जाते हैं, ठीक है. टू हेल्प प्रेडिक्ट अ पेशेंट डोज रिक्वायरमेंट्स. अच्छा, जैसा मैंने बताया अभी, हम लोग एक फॉर्मेट में पढ़ रहे थे, और व्हाट वी आर डूइंग फॉर्मेट में आपका क्या था कि जब भी आप डोज डिसाइड कर रहे हैं, वो डोज डिसाइड होती है जब आपकी रिपोर्ट्स TDM के टाइम, जब भी हम टेस्टिंग करते हैं, इट विल गो टू द फिजिशियन एंड आफ्टर द फिजिशियन इट विल गो टू द फॉर पर्सनलाइजिंग द ड्रग थेरेपी, पर्सनलाइज की जाती है जिसमें कि डोज एडजस्टमेंट की जाती है. सो टू हेल्प प्रेडिक्ट पेशेंट डोज रिक्वायरमेंट, पेशेंट की ड्रग को, पेशेंट की थेरेपी को पर्सनलाइज करने के लिए ये ज़रूरी होता है. टू एसेस मेडिकेशन कंप्लाइंस. अच्छा, कई बार क्या होता है कि पेशेंट्स तो कह रहे हैं वी आर टेकिंग द मेडिकेशन बट एक्चुअली दे आर नॉट टेकिंग, सो कंप्लाइंस चेक करने के लिए भी TDM कर सकते हैं. टू आइडेंटिफाई पॉइजन्स, कई बार हम पॉइजनिंग के लिए, जैसे मान लो पेशेंट ने पॉइजनिंग, इट कुड बी बाय एनी ऑफ द रीजंस, सुसाइडल हो सकता है, पॉइजनिंग ले ली है पेशेंट ने, या ड्रग एब्यूज़ किया है, उस टाइम वी वांट टू चेक whatever the amount of dose present in the body of a particular patient so that we can start the treatment. Classes of drug commonly monitored to ensure correct blood concentration include. There are some of the examples which we should know. क्या क्या कैटेगरीज हैं जिनके लिए किया जा सकता है, जैसे फेनोटोइन ड्रग है, ठीक है, वॉल्प्रोइक एसिड है, डिजिटालिस एंड लिग्नोकेन है आपका एंटी एरिथमिक कैटेगरी में. कुछ आपकी एंटीबायोटिक्स होती हैं, ये भी अनप्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स शो करती हैं, जैसे जेंटामाइसिन, अमाइकासिन एंड टोब्रामाइसिन, के लिए किया जा सकता है. एंटी कैंसरस ड्रग्स है जैसे मेथोट्रेक्सेट, ठीक है, उसके लिए किया जा सकता है आपका TDM. लिथियम, थियोफाइलिन एंड साइक्लोस्पोरिन. थियोफाइलिन भी बहुत अनप्रेडिक्टेबल रिस्पॉन्स शो करती है, ठीक है, उसमें भी हमें डोज एडजस्टमेंट करनी होती है. सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट. These are some of the examples for which we can do the therapeutic drug monitoring. What is next here? Factors. क्या क्या factors हैं हमारे जब भी हम TDM करेंगे, ठीक है. So therapeutic drug monitoring करते टाइम क्या डाटा हमें चाहिए, देखते हैं. पेशेंट डाटा चाहिए, ठीक है, पेशेंट नाम, पेशेंट का क्या है, पेशेंट की एज क्या है, दिस विल कम इन द पेशेंट, या और पेशेंट को डिसीज़ क्या है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. पेशेंट की डायग्नोसिस क्या है. डोसेज रेजिमेंट, पेशेंट का डोसेज रेजिमेंट क्या है. डोसेज रेजिमेंट का मतलब है ड्रग ए, ठीक है, प्रिस्क्राइब्ड 500 mg, OD या BD, मतलब वंस इन अ डे और ट्वाइस इन अ डे फॉर 5 days. दिस इज कॉल्ड एज अ डोसेज रेजिमेंट. सो सैम्पलिंग टाइम, या नेक्स्ट इज द, जैसे ही हमें आपका डोसेज रेजिमेंट मिल जाएगा उसके बाद हम क्या करेंगे, पेशेंट ने दवा ले ली है, उसका सैम्पलिंग टाइम देखेंगे, ठीक है, मतलब सैम्पल 1 आवर के बाद, 2 आवर के बाद, 3 आवर्स के बाद हम सैम्पल लेते हैं पेशेंट का, उसमें देखते हैं कितना अमाउंट में कितना कंसंट्रेशन रीच किया है पेशेंट के अंदर, उसी के बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं व्हाट इज द प्रॉब्लम, वेयर इज द प्रॉब्लम एंड हाउ विल पर्सनलाइज इट. इंडिकेशन फॉर थेरेपी, ठीक है, आपने वो थेरेपी किस चीज़ के लिए दी थी, तभी तो आप मॉनिटर करेंगे कि क्लिनिकल से रिस्पॉन्स आ रहा है कि नहीं. मान लो हाइपरटेंशन के लिए पेशेंट को मेटाप्रोलॉल प्रिस्क्राइब कर ली, तो हम क्या चाहते हैं कि आफ्टर हाफ एन आवर और 1 hour, whatever the drug is taking, whatever the time drug is taking, उसके बाद what we want कि आपका BP जो है वो स्टेबलाइज हो जाए, है ना. दिस इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव वी वांट, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव वी कैन से. द पेशेंट अडेरेंस, पेशेंट कितना अडेयर है थेरेपी के लिए, ठीक है. अडेरेंस का मतलब होता है पेशेंट प्रिस्क्रिप्शन में जो भी डोसेज रेजिमेंट लिखा हुआ है उसको फॉलो कर रहा है, कितना फॉलो कर रहा है, दिस इज कॉल्ड एज अ पेशेंट एडेरेंस. अच्छा, पेशेंट एडेरेंस ना होने के भी कई रीजंस होते हैं.
विल डू इट लेटर। क्या क्या रीजंस और होते हैं जिसकी वजह से कि पेशेंट अडहेयर नहीं कर पाता दवाओं को, ठीक है। कई बार तो इंटेंशनल होते हैं, अनइंटेंशनल रीजंस भी होते हैं। रिड्यूस प्रोटीन बाइंडिंग, अच्छा ये भी हमें पता लगता है जब आप थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग करते हो। कई बार क्या होता है ड्रग, बिकॉज ड्रग्स आर ऑफ कोर्स दे विल बाइंड विद द प्रोटीन, व्हाट हैपन्स लाइक एल्बुमिन, कोई एक पर्टिकुलर ड्रग है आपकी, वो एल्बुमिन से बाइंड कर रही है। ड्रग विल नॉट शो इट्स एक्शन अंटिल इट इज़ नॉट इन अ फ्री फॉर्म, ठीक है। जब तक कि वो फ्री फॉर्म में नहीं आती है ड्रग अपना इफेक्ट नहीं दिखाती है। तो आपका क्या है, अगर आपकी प्रोटीन बाइंडिंग कम हो गई है, ठीक है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, ड्रग बहुत ज़्यादा इफेक्ट दिखा सकती है, ठीक है। सो वी हैव टू सी ऑल्सो कि ड्रग प्रोटीन बाइंडिंग कैसी है, ना ही ज़्यादा होनी चाहिए ना कम होनी चाहिए, इट शुड बी स्टेबलाइज्ड, ये भी आपकी ऑप्टिमम होनी चाहिए। ड्रग इंट्रैक्शंस क्या हैं, ठीक है, ये भी हमें पता लगती है while we doing the therapeutic drug monitoring. Pathological factors affecting pharmacokinetic profile. I told you हमें इसमें क्या पता लगता है, ADME, ठीक है। मान लो हमने 500 mg पर्टिकुलर डोज दी पेशेंट को, उसके बाद क्या हुआ, एब्जॉर्प्शन ही नहीं हुई दवा की, वो कॉन्सेंट्रेशन रीच ही नहीं की, सो विल गेट कि एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही है, ठीक है, क्योंकि हम इसीलिए डिफरेंट इंटरवल्स पे लेते हैं। हमें इससे पता लगता है कि एब्जॉर्प्शन पार्ट इज इफेक्टेड और डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एक्सक्रीशन, ठीक है। हो सकता है एब्जॉर्प्शन हुई प्रॉपर्ली बट एक्सक्रीशन नहीं हो पाई ड्रग की। एक्सक्रीशन क्यों नहीं हो पाई, देयर आर मेनी रीजंस। किडनी इफेक्टेड है आपकी, ठीक है, और किडनी इफेक्टेड है या किडनी कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसके लिए भी देयर आर रीजंस, ठीक है, या रिसेप्टर्स वर्किंग नहीं है, तो वो फार्माकोडायनेमिक पैरामीटर्स में आएगा। सो फार्माकोकाइनेटिक में हम एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन के बारे में स्टडी कर लेते हैं कि क्या पैथोलॉजिकल रीजंस हैं जिनकी वजह से ड्रग इज नॉट शोइंग इट्स एफिकेसी। अच्छा, टोबैको यूज़ के टाइम हम कर सकते हैं बिकॉज बॉडी के पैरामीटर्स डिस्टर्ब हो जाते हैं। अल्कोहल यूज़ रिसेप्टर्स इफेक्ट करते हैं, ठीक है। मेडिकेशन और सैम्पलिंग एरर्स, ये आपका टीडीएम को इफेक्ट कर सकता है बिल्कुल। अगर आप सैम्पलिंग एरर्स कर रहे हैं, टाइमली सैम्पल्स नहीं ले रहे हैं, व्हाट विल हैपन, यू विल नॉट गेट द प्रॉपर रिजल्ट्स, ठीक है, प्रॉपर रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे हमें। लेबॉरेटरी एरर्स की वजह से भी आपका टीडीएम इफेक्ट हो जाता है, ठीक है। लेबॉरेटरी रिजल्ट्स की वजह से कैसे, सी व्हाट हैपन्स, इंटेंशनली तो नहीं, अनइंटेंशनली व्हाट विल हैपन इफ देयर इज अ एरर, जहाँ पे कि आपका जो वैल्यूज़ मेंशन करनी है वो वैल्यूज़ ही आपकी डेविएट हो गई हैं, कंसंट्रेशन जो मेंशन करनी है वो ही डेविएट हो गई है बाय एनी ऑफ द टेक्निकल एरर्स यू कैन से। इंडियन सिनेरियो क्या है थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग का, देखते हैं। देयर आर सम ऑफ द लिटरेचर अवेलेबल, देयर आर सम ऑफ द स्टडीज़, इट इज़ इन द स्लाइड्स हियर। इंडिया के अंदर जो टीडीएम स्टार्ट हुआ वो 1980s में स्टार्ट हुआ है, ठीक है, एंड द लास्ट 3 डिकेड्स में इसमें काफ़ी ग्रोथ आया है। जहाँ पे हम क्लिनिकल पेशेंट ओरिएंटेड बात कर रहे हैं, वहाँ पे हम पर्सनलाइज कर रहे हैं ड्रग को, और इट इज़ मोर इमर्जिंग एंड ग्रोइंग, ठीक है। नाउ करेंटली टीडीएम एग्जिस्ट मेनली इन 2 सेटिंग्स इन इंडिया। इंडिया के अंदर 2 तरीके से टीडीएम आपका परफॉर्म किया जाता है। पहला आपका क्लिनिकल फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट्स के अंदर, जो आपके बड़े हॉस्पिटल्स हैं, टीचिंग बेस्ड हॉस्पिटल्स हैं, वहाँ पे क्लिनिकल फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट्स के अंदर they are performing the TDM studies, ठीक है, therapeutic drug monitoring studies. Like this is one of the example of the hospital, King Edward Memorial Hospital. Another दूसरी सेटिंग क्या हो सकती है आपकी, जैसे फर्स्ट बताया हमने क्लिनिकल लेबोरेटरी, क्लिनिकल फार्माकोलॉजी डिपार्टमेंट्स में हो रहा है। सिमिलरली प्राइवेट सेक्टर के अंदर, मतलब देयर अलग से आपकी प्राइवेट लैब्स हैं, दे आर डूइंग दी TDM, therapeutic drug monitoring. So secondly, in the private sector where it is either done in clinical biochemistry laboratories और इन अ डेडिकेटेड क्लिनिकल फार्माकोलॉजिकल यूनिट, ठीक है, अलग से आपका एक लैब फैसिलिटी प्रोवाइड की गई है फॉर दी टीडीएम के लिए। तो उस तरीके से भी आपका टीडीएम इंडिया के अंदर परफॉर्म हो रहा है। नेक्स्ट, दिस इज़ वन ऑफ द लिटरेचर फॉर द इंडियन सिनेरियो, व्हाट एक्चुअली हैपन्स इन इंडिया। या सो फॉर द थेरेपेटिक ड्रग मॉनिटरिंग, ये आपकी इमेटिनिब एक ड्रग है जिसके लिए की गई। करेंटली गोल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है ये कैंसर के लिए, क्रॉनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया के लिए।
जो कि जैसे कि हमें क्या मिल रहा है, what information we are getting after performing the TDM of the imatinib, which is required for the treatment of the chronic myeloid leukemia. We are getting the efficacy, okay, we are getting the safety profile, we are getting the compliance profile, patient का compliance profile भी पता लग रहा है हमें इसमें, and compliance then clinical assessment alone or help in the clinical decision making. That's why it is written here कि किस तरीके से TDM जो है वो आपका important हो गया है जब भी आप कोई chronic illness की study कर रहे हैं या severe जो पेशेंट्स सीवियरली इल हैं उन पेशेंट्स के अंदर थेरेपी प्लान कर रहे हैं. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू गेट दिस डेटा. नाउ there is another example, you can say, another literature available, the monitoring of therapeutic drug especially for personalizing medicine. I told you in the previous slides also कि हम इसमें क्या अचीव करना चाहते हैं and what we actually are achieving, पेशेंट के क्लिनिकल आउटकम्स को बेटर बनाना चाहते हैं. सो क्लिनिकल आउटकम्स बेटर कैसे होंगे, व्हेन वी विल पर्सनलाइज द मेडिसिन. ठीक है, आप पर्सनलाइज कर देते हैं दवाओं को. ऐसा नहीं है कि अगर आपकी 500 mg कोई पर्टिकुलर ड्रग इफेक्टेड है पेशेंट के अंदर, सो वो आपकी हर पॉपुलेशन के लिए है. ठीक है, पूरे पॉपुलेशन में आप वही 500 mg प्रिस्क्राइब करेंगे. इट्स नॉट लाइक दैट. Yeah, we have to see there are some of the patients which are absorption compromised, there are some of the patients which are metabolism compromised, there are some of the patients which are distribution compromised, there are some of the patients which are excretion compromised. Yeah, so we have to personalize this. And how we'll get to know कि कौन सा parameter affected है, ये आपको कैसे पता लगता है? Of course just by the sampling. आप सैम्पल कीजिए, पेशेंट ने दवा ली है, उसको सैम्पल किया जाएगा. सैम्पलिंग करने के बाद हमें रिजल्ट्स पता लगेंगे कि हमने जो डोज दी है क्या उसी के हिसाब से कंसंट्रेशन रीच की है. कंसंट्रेशन रीच की गई है बट रिस्पॉन्स नहीं आया है, सो देयर आर डिफरेंट पैरामीटर्स. ठीक है, कंसंट्रेशन रीच करने के बाद इफ द फार्माकोकाइनेटिक प्रोफाइल आर परफेक्ट, व्हाट हैपेंस नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रॉब्लम, वी कैन सी देयर इज अ फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल. अगर आपके फार्माकोडायनेमिक प्रोफाइल में प्रॉब्लम है, लाइक रिसेप्टर्स आर नॉट वर्किंग, या रिसेप्टर सेंसिटिविटी लॉस्ट हो चुकी है. सो दीज आर सम ऑफ द रीजंस. सी सिग्निफिकेंट बैरियर्स. सो ये हो गया आपका पर्सनलाइज मेडिसिन के लिए हम कर सकते हैं. दूसरा आपका क्या है, सिग्निफिकेंट बैरियर्स टू टीडीएम. टीडीएम के लिए कुछ सिग्निफिकेंट बैरियर्स हैं, अगर उनको ओवरकम किया जाएगा तो इट इज़ गुड कि ये और भी ज़्यादा यूज़ किया जाए. ठीक है, सो सिग्निफिकेंट बैरियर्स ऑफ टीडीएम वर अवेलेबिलिटी. फर्स्ट आता है आपका अवेलेबिलिटी. अवेलेबल होना चाहिए आपकी प्राइवेट सेटिंग्स में और इधर इन द हॉस्पिटल, द पार्ट ऑफ द हॉस्पिटल. सो इट शुड बी अवेलेबल, कॉस्ट इफेक्टिव होना चाहिए, टाइम लैग फॉर द रिजल्ट्स. दीज आर सम ऑफ द बैरियर्स for the TDM. It will improve it. Of course, the clinicians will use the TDM for the diseases which really requires it. So what we have discussed in this whole of the PPT. What do you mean by the therapeutic drug monitoring? How you will check it? So there is a method for it. We will take the sampling either by the blood or the urine sampling, and then what are the factors which are affecting the therapeutic drug monitoring. So there are many factors we have discussed, and there is the scenario, the Indian scenario, what is actually happening in the India, what are the studies available. Thank you so much.